और इसी बीच वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आपको दे दें। रिपोर्ट तैयार हो गई है। पीएम से चर्चा के बाद अब फैसला होगा। सोर्सेस के हवाले से ये खबर है, इस सत्र में बिल पेश होने पर आखिरी फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेंगे। तो वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इसको लेकर जो रिपोर्ट बनाई जा रही थी वो बनकर तैयार हो चुकी है। रिपोर्ट बनकर तैयार है और लेकिन इस पर अब जो फैसला है वो मंथन के बाद, चर्चा के बाद होगा और इस पर जो फाइनल फैसला है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेंगे। तो ये बड़ी जानकारी वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़ी हुई सोर्सेस के हवाले से इसमें जानकारी मिल रही है कि रिपोर्ट तैयार हो गई है। अब चर्चा होगी, मंथन इस पर होगा और जो फाइनल मोहर है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों ही लगनी है। तो ये बड़ी जानकारी है वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़ी हुई और इस पर विस्तार से चर्चा होगी। बिल पेश होने पर आखिरी फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, ये सोर्सेस के हवाले से खबर है कि रिपोर्ट अब तैयार हो गई है, अब बस फाइनल चर्चा होनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। बिल्कुल, आपने देखा कि एक पूरी बाकायदा कमेटी बनाई गई थी वन की बैठक का लगातार दौर भी चल रहा था, जिसमें खुद केंद्रीय जो लॉ मिनिस्टर हैं वो भी उसमें मौजूद रहे थे। अब आप देखिए कि वन नेशन वन इलेक्शन चुनाव कराने को लेकर कितना टाइम, क्या तमाम चीजों को लेकर एक पूरी कमेटी बैठी। और अब आपको बता दें कि सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि उस प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट की मंजूरी, और ये भी कहा गया कि शीतकालीन सत्र में, जो विंटर सेशन है उस सत्र में उसको पेश किया जाएगा। लेकिन अब ये देखना होगा कि विपक्ष का क्या रुख रहता है इसको लेकर। हालांकि जो पूरी कमेटी बनाई गई है उसमें तमाम जो सीनियर लोग हैं उनको लिया गया था, उन सभी से जांच पड़ताल करने के बाद जो ये प्रस्ताव है वो नरेंद्र मोदी के पास है। सूत्रों की जानकारी से यही आ रहा है कि इस सत्र के जो सबसे बड़ी दो चीजें होने वाली है उसमें वक्फ बिल को, जिसमें जो बदलाव हुए हैं वक्फ बिल को लेकर जो कमेटी की बैठक हुई है उसको लेकर भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है और दूसरा वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर भी शीतकालीन सत्र में पेश किया जा सकता है। लंबे समय से चली आ रही कवायद भी थी, बैठकों का दौर भी था और ये भी देखिए 18 सितंबर का वक्त था जब ये प्रस्ताव मोदी कैबिनेट में मंजूरी भी जिसको दे दी गई थी। और आपको ये भी बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व वाली समिति ने संभावनाओं पर अपनी रिपोर्ट मार्च में ही सौंप चुके थे वो। तो उसके बाद ये तमाम तरीके की बातें हैं जो ये बताया जा रहा है कि संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा और कोविड कमेटी की रिपोर्ट भी सौंप दी गई है। और इसमें पूर्व राष्ट्रपति, जैसे मैंने बताया, रामनाथ कोविंद के नेतृत्व वाली समिति ने संभावनाओं पर मार्च में अपनी रिपोर्ट की कैसे होगा, अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो कितने फोर्सेस को डेप्यूट किया जाएगा, किस तरीके से काम होगा, कितने महीनों पहले इस पर काम चालू हो जाएगा, ये पूरी एक रिपोर्ट जो है सुझाव की, वो रिपोर्ट इसमें सुझाव दिए गए हैं। और उसके मुताबिक पहले कदम के रूप में लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाने चाहिए। समिति के आगे सिफारिश की है कि लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा चुनाव एक साथ संपन्न होने के 100 दिन के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव भी हो जाने चाहिए और इससे पूरे देश में एक निश्चित समय विधि में सभी स्तर के चुनाव संपन्न कराए जा सकेंगे। वर्तमान में राज्य विधानसभा और लोकसभा के चुनाव अलग अलग आयोजित किए जाते हैं। तो इस तरह की पूरी रिपोर्ट सौंपी गई है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंबे समय से वन नेशन वन इलेक्शन की वकालत कर रहे हैं। कई अपने भाषणों में, बयानों में उन्होंने ये बात कही है। मोदी ने कहा था कि मैं सभी से एक राष्ट्र एक चुनाव के संकल्प को हासिल करने के लिए एक साथ आने का अनुरोध करता हूं। जो समय की मांग है ये जरूरी है। और ये भी कहा कि देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले जब विशेष बातचीत उन्होंने अलग अलग जो पत्रकारों से की, उसमें भी कई बार इसका जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुद्दे पर कहा था कि सरकारों के पूरे 5 साल के कार्यकाल के दौरान चुनाव ही नहीं होते रहने चाहिए, क्योंकि उससे आचार संहिता लगती है और विकास के काम में बाधा होती है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं हमेशा कहता हूं कि चुनाव सिर्फ 3 या 4 महीने के लिए होने चाहिए, पूरे 5 साल राजनीति नहीं होनी चाहिए। इससे चुनाव का प्रबंधन करने वाले खर्च में भी कटौती होगी और प्रॉपर तरीके से विकास का भी काम होगा। तो अब आपको बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई बनी जो समिति थी उसमें 62 राजनीतिक पार्टियों से संपर्क भी किया गया है, 62 राजनीतिक पार्टियों से। इनमें से 32 ने एक देश एक चुनाव का समर्थन किया था, जबकि 15 पार्टियों ने इसका विरोध किया और 15 ऐसी पार्टी थी जिन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। आपको बता दें जेडीयू और एलजेपी तैयार हैं, टीडीपी ने कोई जवाब इस पर नहीं दिया था।
और जेडीयू और टीडीपी अभी और एलजेपी तीनों ही पार्टियां अभी एनडीए के साथ समर्थन में सरकार में मौजूद हैं। ठीक है दीदी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए।